हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। चैप्टर 3 यानी कि चैप्टर 1 प्रोडक्शन, चैप्टर 2 सप्लाई, चैप्टर 3 कॉस्ट हम लोग लेकर आए हैं। ये पार्ट है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसी का यूनिट का बात करें तो प्रोड्यूसर, बिहेवियर एंड सप्लाई। ओवरऑल इस यूनिट में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। एनसीईआरटी का 2 चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एक और चैप्टर है थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो चैप्टर 2 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट उसी का पार्ट है। ठीक है, हम लोग का नोट्स के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 बटा हुआ है, तो चैप्टर 3 का आज वन शॉट कॉस्ट को खत्म करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा सा ये सब रिवीजन के तौर पे हो रहा है, सब पढ़ा दिएगा डिटेल में। लेकिन आज हम लोग क्या क्या पढ़ना, कॉस्ट पढ़ना, शॉर्ट टर्म पढ़ना, सिंपल टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, बस ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं। मॉडल में तो कॉस्ट वगैरह सब कुछ दे नहीं रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ किसे दिया है वही क्या बोलते हैं प्रोडक्शन से टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, सिलेबस में जो भी है सबको पढ़ लेना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन में कॉस्ट क्या बोलता है, कैसे कैसे क्या है, और एक बार पढ़ लीजिएगा। टोटल, मार्जिनल, एवरेज तो सब काम देता है वही सब। तो कॉस्ट क्या, कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द इनपुट्स ऑफ सॉरी कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, वैसे खर्च को बताता है इनकर बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को जो सहन किया जाता है ऑन द वेरियस इनपुट्स इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग इनपुट पर जो खर्च किया जाता है, उस खर्च को भार को सहन करता है, इनकर्ड करता है कौन, प्रोड्यूसर। उसी को क्या, कॉस्ट बोलते हैं। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज या हायरिंग, या तो खरीदने में या फिर हायर करने में, ऑन द वेरियस इनपुट्स। इनपुट करने का मतलब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग, या तो जो हम लोग इनपुट का यूज करेंगे तो या तो उसको हायर करना होगा या फिर क्या करना होगा, परचेज करना होगा। तो उसमें जो खर्च आता है तो उसी को बोलेंगे। अब ये दोनों में या तो इम्प्लिसिट हो सकता है या तो एक्सप्लिसिट, दोनों क्या है, दोनों को देख लीजिए कि किसमें कैसे क्या खर्च करेगा। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहने का मतलब है कि वैसा कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, वही खर्च जो कि इनकर्ड में भार सहन करता है ना, पैसा कोई खर्च करता है भार सहन करता है, प्रोड्यूसर द्वारा खर्च किया जाएगा। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, हमेशा काम देगा। ठीक, ऑन परचेज ऑन हायरिंग ऑफ वेरियस इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट्स, मार्केट से खरीदता है, बाहर से एक्स मतलब बाहर से खरीदता है मार्केट से, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, वेजेस, सैलरी, रेंट वगैरह सब चलाएगा। अगर इम्प्लिसिट का बात करें, खुद का अपना अपना पैसा खर्च करेगा, अपने आप पे खर्च करेगा, जैसे कि सेल्फ ऑन रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, वैसे खर्च को दिखाएगा जो कि प्रोडक्शन करने में। तो यहाँ पर इनपुट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ऑन खुद लगेगा, जैसे कि एग्जांपल में ऑन वेजेज ऑफ फैमिली का अपने परिवार का पैसा दे रहा है, रेंट ऑन लैंड अपना लैंड का पैसा दे रहा है। यहाँ बाहर से खरीदा था, हायर किया था कुछ भी, यहाँ पर खुद घर का लगा रहा है तो इसका अपना कॉस्ट हो गया। तो दोनों कॉस्ट, खरीदने में, हायरिंग करने में जो खर्च उठाता है और जो खर्च को बाहर सहन करता है तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। ये सब लैंग्वेज हो गया। चलिए, इसके बाद मनी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट क्या, सिंपल मनी कॉस्ट जो कॉस्ट लग रहा है, मनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द परचेजिंग ऑफ ए कमोडिटी, खरीदने में। ठीक है ना, सॉरी प्रोड्यूसर या फार फॉर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। एग्जांपल में रेंज जो भी लग रहा है, जो पैसा लग रहा है तो मनी कॉस्ट हो गया, सिंपल सा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो छोड़ दिया, इट इज द कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवनेस या सेक्रीफाइस, जो कॉस्ट छोड़ दिया गया, यानी कि वैसा कॉस्ट एक रियल कॉस्ट हो गया जो हम लोग कॉस्ट लगा रहा है, एक कॉस्ट छोड़ दिया जाता है। मान लिया आपको, समझिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल समझिए, आपका 5 रुपये में एक पेन मिल रहा था, ठीक है ना, और 5 ही रुपये में आपको यहाँ पर 5 अलग अलग, मान लिया यहाँ पे 4 रुपये लग रहा था, कहीं पे यहाँ पे 3 रुपये, कहीं पे काम पे यहाँ पे मान लैंड ही खरीदना होगा तो यहाँ पे लैंड से 3 रुपये में लग रहा था लैंड। ठीक है, 3 रुपये लग रहा है, यहाँ पे 4 रुपये लग रहा है, लेकिन इसका घर का नज़दीक था, सोचा कि घर से ले, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, घर का नज़दीक है तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह बच जाएगा, तो इसी को ले लेते हैं, दूर क्यों जाए। तो जो छोड़ दिया, जो भी कॉस्ट छोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, रियल कॉस्ट जो लग रहा है, इफोर्ट एंड सेक्रीफाइस मेड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट, जो उसका इफोर्ट, जो प्रयास जो लगा रहा है तो रियल कॉस्ट हो गया। पैसा लगा रहा था मनी कॉस्ट, लेकिन खुद का मेहनत, हार्डवर्क जो कर रहा है तो आपका सोशल कॉस्ट भी से कहा जाता है रियल कॉस्ट को। ठीक है, इसके बाद सेलिंग कॉस्ट, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेगा। ठीक है, रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द ऑर्डर टू प्रमोट कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो उसको क्या, एडवर्टाइजमेंट या फिर एक्सपेंडिचर कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, बेचने के लिए जो पैसा। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट सिंपल सा जो प्रोडक्शन में यूज होगा, रेफर टू द इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोड्यूसर फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर, यानी कि फैक्टर खरीदने में नॉन फैक्टर इनपुट। अब फैक्टर इनपुट क्या है, नॉन फैक्टर क्या है, तो फैक्टर इनपुट लैंड, लेवल, कैपिटल। नॉन फैक्टर में आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, तो इस टाइप से। ठीक है, चलिए, तो इतना कुछ दे दिया, थोड़ा सा देख लीजिए ऊपर पर देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, सब समझ में सिंपल है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या हो गया और लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट 2 प्रकार का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन देख लीजिए, शॉर्ट रन कॉस्ट में दोनों होगा, क्योंकि शॉर्ट रन लॉन्ग रन हम लोग पढ़ेंगे, लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल होते हैं और शॉर्ट रन में दोनों होते हैं। तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड क्या बोलते हैं, वेरिएबल, दोनों देखने को मिलेंगे। देख लीजिए, शॉर्ट रन कॉस्ट इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच द सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड
एंड सम आर वेरिएबल। शॉर्ट में दोनों होते हैं, ठीक, कुछ कुछ फिक्स है, कुछ कुछ वेरिएबल। अकॉर्डिंगली शॉर्ट रन कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में शॉर्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो देख लीजिए शॉर्ट रन में दोनों होंगे, तो जो फिक्स फैक्टर पर खर्च होंगे तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर पर कॉस्ट पे जो खर्च होगा तो वेरिएबल, लेबर पे जो खर्च होगा वेरिएबल, जो मशीन वगैरह लैंड वगैरह पे होगा तो कॉस्ट, ठीक है। रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ हायरिंग, या परचेज करके हायर करेगा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स में कौन कराना है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट, खर्च करेगा इस पर, किस लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन को याद ही किया जाता है, डिफिनेशन में कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए तो कॉस्ट रिमेंस समझ सकते हैं, समझ कैसे नहीं समझना है उसके बाद याद करना है। दिस कॉस्ट रिमेंस द कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ प्रोड्यूस्ड, जितना भी आप प्रोडक्शन करिएगा तो हर एक जगह पे लेवल रहेगा, फिक्स रहेगा, वो जो लग गया से लग गया, ठीक है। अब प्रोडक्शन करिएगा तो नहीं लगेगा उसका कॉस्ट, लेकिन बाकी सब कांस्टेंट रहता है। जैसे कि कॉस्ट इज द प्रेजेंट इवेंट व्हेन द आउटपुट यूनिट जीरो, जीरो भी प्रोडक्शन करे तो फिर फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि लैंड खरीदे, मशीन लगाए, सब प्रोडक्शन करे या ना करे तो इस समय लगता है, तो यहाँ फिक्स मैंने किया है तो फिक्स है लगेगा। अच्छा, नाम से क्लियर था फिक्स कॉस्ट। चलिए इसके बाद एक सेकंड यहाँ पर, हाँ चलिए, फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्च करेगा। इसके बाद फिक्स कॉस्ट का और भी नाम है, फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन है सप्लीमेंट्री को ऑब्जेक्टिव के लिए सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। इसके बाद इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है, ओवरहेड, वो लग गया है, वो लगेगा ही लगेगा, आपका सर के ऊपर एकदम पैसा देना ही देना है, इस टाइप से सप्लीमेंट्री सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, तो लग गया तो लग गया। एग्जाम्पल में रेंट ऑफ द लैंड, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ द परमानेंट स्टाफ जो रखे, लाइसेंस फी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी वगैरह का कॉस्ट वगैरह के बारे में बोला। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट बस जस्ट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज हायरिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है ना। तो कहा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन किस पे, ऑन परचेज हायरिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। डिफरेंस तो वही है, खाली यहाँ पे क्या कर दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या वेरिएबल लगा दिया, वहाँ पर फिक्स था, ठीक। दिस कॉस्ट आर चेंज विद द चेंज इन आउटपुट यूनिट, जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल आउटपुट यूनिट बढ़ाएंगे कॉस्ट चेंज करेगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट कम करेंगे तो कॉस्ट डिक्रीज कर देगा, ठीक है। व्हेन द यूनिट ऑफ आउटपुट जीरो द वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो, जीरो तो जीरो, सिंपल सा, वहाँ पे लग रहा था यहाँ पे नहीं लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लगेगा तो लगेगा जब प्रोडक्शन करेंगे तब, नहीं तो नहीं लगेगा। प्राइम कॉस्ट, प्राइम मुख्य सबसे पहले लगने वाला कॉस्ट जब हम लोग कुछ काम करेंगे तब, ठीक है। चलिए इसके बाद इट इंक्लूड्स वेजेज ऑफ लेबर, ठीक है, परमानेंट पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जो खर्च करेंगे, टीयर वियर जो फट गया तो इसमें भी खर्च करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में हो गया। चलिए इसके बाद डिफरेंस बिटवीन, बहुत 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 प्यारा सा सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी जो डिफरेंशन को पढ़ लिए उसी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या होगा, रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोडक्शन ऑफ फिक्स फैक्टर परचेज बाय द वेरिएबल फैक्टर, डिफरेंशन हो गया। इसके बाद फिक्स फैक्टर डू नॉट चेंज विद क्वांटिटी, चेंज कर जाएगा। दिस कॉस्ट इंक्रीज विद आउटपुट इंक्रीज, फिक्स कॉस्ट रिमेंस कांस्टेंट, जीरो लेवल पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा, जीरो लेवल पे ये प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। फिक्स कॉस्ट रिमेंस द सेम वेन एवर आउटपुट इज जीरो, वो तो लग जाएगा ही लग जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या वेरिएबल कॉस्ट आज जीरो वेन आउटपुट इज जीरो, ठीक है। इसके बाद इट इज ऑल्सो नोन है सप्लीमेंट्री ओवरहेड, जो देख लिए, इट इज ऑल्सो नोन है डायरेक्ट और प्राइम कॉस्ट। एग्जाम्पल में रेंट ऑफ द लैंड, इंटरेस्ट, लाइसेंस फी, ठीक ना, लेबर वगैरह को लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। चलिए इसके बाद कॉस्ट फंक्शन क्या है, जैसे कि सप्लाई फंक्शन पड़े, प्रोडक्शन फंक्शन पड़े, तो जिस पर डिपेंड करेगा तो फंक्शन रिलेशनशिप दिखाएगा, किस पर दिखाएगा, कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन रिलेशनशिप शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन किसमें आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो रिलेशन दिखाएगा, इट इज द सी इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू आपका आउटपुट प्रोड्यूस है, फंक्शन रिलेशनशिप कॉस्ट कितना लगा रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो किस पर डिपेंड करेगा, आपका आउटपुट प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट लगेगा, ठीक है। चलिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट तीन प्रकार का देख लीजिए, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा पढ़ा नहीं कर सकता है। जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट लगेगा, ठीक है ना। एवरेज जो हर एक यूनिट पे लगेगा, मार्जिनल जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उस पर जो लगेगा। जो पहले का कॉन्सेप्ट पढ़ ली तो वही सब पे सब रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशियल के रूप में देख लीजिए कि टोटल कॉस्ट इज डिफाइंड हैज द सम ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट को तो हम लोग सॉरी यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा वन यूनिट पर यूनिट, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं कि समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वैसा वो वाला कंसेप्ट नहीं लगाएगा। यहाँ पर टोटल कॉस्ट को दूसरा टोटल वेरिएबल और फिक्स में बांट देता है, क्योंकि हम लोग वेरिएबल फिक्स इनपुट का यूज़ करते हैं, वेरिएबल इनपुट का यूज़ करते हैं, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो इसीलिए दोनों को ऐड करिएगा और फार्मूला से सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है, तो यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है देख लीजिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेजिंग हायरिंग फिक्स फैक्टर वेरिएबल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल जो टोटल पे खर्च करेंगे, टोटल फिक्स फैक्टर पे, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया।
तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल को माइनस कर देंगे तो टोटल फिक्स्ड आ गया। क्योंकि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज हो रहा है, फिक्स्ड का वेरिएबल का, तो दोनों पे जो खर्च होंगे तो दोनों कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है ना। इसी एक और फॉर्मूला है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है आपको, तो कैसे करिएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स लगा तो यहाँ पे फिक्स लगा दीजिए। ठीक है, आपका दोनों का काम हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इतना डिटेल में देगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सिंपल सा प्रोडक्शन हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहेगा ना, कितना भी आउटपुट कर लीजिए, यहाँ पे बढ़ाएगा तो फिक्स ही रहेगा। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। इसके बाद हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो कहीं से बदलेगा नहीं टोटल फिक्स कॉस्ट, और बस वही सब डाटा एक्स पे लेंगे वाई पे लेंगे तो एक्सप्लेन करने को देगा नहीं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लीजिए। टोटल वेरिएबल क्या है, जो हम लोग वेरिएबल फैक्टर पे जो खर्च करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, देख लीजिए। ठीक है, हायरिंग ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्च करेंगे, जो हम लोग उस पर रेफर्ड एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ हायरिंग ऑफ वेरिएबल हायरिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और टू प्रोड्यूस आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो वेरिएबल फैक्टर पर खर्च करेंगे। ठीक है ना, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपका टोटल कॉस्ट फिक्स को माइनस कर दीजिए। सिमिलर जो हम लोग देख लिए, एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, तो टोटल निकल गया, सिंपल सा। इसके बाद और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये तो आपका क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो ये भी आपका ये बढ़ाइएगा तो ये भी आपका बढ़ेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाइएगा वही लिखा हुआ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शेप आता है इन्वर्स एस के रूप में आता है, तो इन्वर्स एस याद रखिएगा। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इन्वर्स एस और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहता है, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा वगैरह। चलिए, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालिए हम लोग, तो फिक्स्ड इसको दोनों को ऐड करिएगा, तो क्या दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे निकल गया टोटल। तो सिंपल सा यहाँ डायग्राम में वही लिखा होगा। ठीक है ना, वही लिखा है कि एक से यूनिट चेंज किए तो हमको फिक्स वही का वही रह गया, बाकी चेंज किया। ठीक है ना, ये हमेशा कांस्टेंट ही रह गया। ठीक है ना, जीरो लेवल आउटपुट पर मौजूद था, लेकिन विन यूनिट राइज किया यहाँ से यहाँ तक टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर गया। ठीक है, जो पढ़ा दिए डिफिनेशन वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट का यहाँ पे देखिए, टोटल कॉस्ट का आपको जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, अब वेरिएबल तो दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो वेरिएबल तो जीरो था लेकिन फिक्स लगा हुआ है, लेकिन अब टोटल कॉस्ट का दोनों का टोटल वेरिएबल का बात करिएगा, तो टोटल वेरिएबल कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होगा। टोटल वेरिएबल इसी का फर्स्ट में जाकर जीरो से, देख लीजिए कि जीरो से स्टार्ट हुआ होगा टोटल वेरिएबल। देखिए, टोटल वेरिएबल आपका जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन टोटल आपका फिक्स ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि जहाँ से कॉस्ट कौन जहाँ से लगेगा, जहाँ से आपका कहाँ चला गया, जो फिक्स जहाँ से लगेगा तो वहाँ से दिखाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इसे पढ़िएगा तो वही से मिल जाएगा, पढ़ा दिए बता दिए, लेकिन इतना देगा नहीं डिटेल में, तो अच्छे से कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं, क्योंकि जल्दी से शॉर्ट में खत्म कर देंगे ना, बाकी फिर और भी बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट सवाल भी देना। सब माइक्रो खत्म करेंगे, पूरा माइक्रो से इंपॉर्टेंट सवाल दे देंगे, फिर माइक्रो खत्म होगा तो माइक्रो से भी दे दिया जाएगा। चलिए, बिहेवियर ऑफ द फिक्स फैक्टर चैप्टर से पढ़ा दिएगा, वन शॉट रिवीजन के बाद सब में दे देंगे, इसमें से सवाल नहीं दे रहा। चलिए, बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का बिहेवियर, तो कैसे कैसे, तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम का सेम है। ठीक है ना, वेरिएबल चेंज करेगा, उसी के साथ ये भी चेंज करेगा। ठीक है, तो 10 से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि वेरिएबल तो जीरो था, लेकिन यहाँ पे आपका 10 का 10% था। ठीक है, तो इसी चीज़ से वहीं पे लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट इज फाउंड एज द सम ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो कांस्टेंट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है ना, एंड ऑल्सो एक सेकंड, एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ग्राफ यहाँ पे सबको उसी प्रकार देखिए, ये आपका सबका ग्राफ यहाँ पे मिल गया कि जीरो से स्टार्ट होगा तो वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल है। ठीक है ना, ये आपका ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि होगा, और इसके बाद आपका क्या होगा, फिक्स, तो फिक्स तो आपका फिक्स ही है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऐसा बात नहीं समझ में आएगा एकदम। एक्स एक्सिस पे क्या लिया, आउटपुट लिया, वाई पे क्या है, टोटल कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट, टी एक्स इज द टोटल कॉस्ट, सब कर्व है, टी एफ से क्या फिक्स कॉस्ट का कर्व है, सब यहाँ पर दिखा दिया, सब कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, इसी प्रकार सेकंड में आपका कि टोटल कॉस्ट जो हम लोग देख लिया, अब हम लोग एवरेज कॉस्ट देखेंगे, फिर मार्जिनल देखेंगे। एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने पर जो खर्च हम लोग कर पाएंगे, तो वही एवरेज होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट। एक नंबर का सवाल बन गया कि यूनिट कॉस्ट किसे बोला जाता है, तो एवरेज कॉस्ट को यूनिट कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सा, टोटल कॉस्ट में हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मान लीजिए टोटल आपका 50 होगा, 10 क्वांटिटी की तो 10 से डिवाइड दीजिए, एक क्वांटिटी का निकल जाएगा, 5 में मैंने एक क्वांटिटी किया तो हर एक क्वांटिटी का निकल गया। ठीक है, 5 रुपये हर क्वांटिटी को, इस टाइप से निकल गया। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे बनाते हैं ना, टोटल फिक्स टोटल वेरिएबल, तो टोटल कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड क्यू से तो अलग अलग बन गया। तो एक और फॉर्मूला बन गया कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल, क्योंकि टोटल पे एवरेज डिपेंड करता है, इसीलिए इसको भी ऐसा बांट दिया जाता है। सिंपल सा है।
ठीक है, सिंपल सा है। सो द एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूस करिएगा, टोटल एवरेज कॉस्ट, फिक्स को, वेरिएबल कॉस्ट सबको ऐड करिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो इट रेफर्स टू द टोटल फिक्स्ड पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो लग रहा है पर यूनिट पे, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट लग रहा है तो एवरेज कॉस्ट, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे जो पर यूनिट पे लग रहा है तो टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसी प्रकार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा तो किस पे लगेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पे लगेगा तो एवरेज वेरिएबल हो जाएगा। टोटल वेरिएबल तो एवरेज, सिंपल सा है, इट रेफर्स टू द टोटल फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने पे जो टोटल फिक्स निकलेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज। तो फिक्स्ड कॉस्ट पे तो एवरेज निकाल लीजिए। इसके बाद आपका एक और होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, एवरेज इसमें से निकाल लीजिएगा, तो देगा नहीं डिटेल में। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर इसका ग्राफ देगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल को माइनस कर दीजिए, फिक्स में से एवरेज माइनस कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ पर तो सिंपल सा था। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ देखिएगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे देखिएगा तो 10, 5, 3 घटते, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक बार 10 लगा दिए, अब क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो सब पे बढ़ ना जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ना, क्योंकि तो फिक्स्ड है तो क्वांटिटी बढ़ा रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे घटने लगता है। इस पे 10 लग रहा है तो इस पे 2, उसी में से बढ़ेगा, इसी में से बढ़ेगा सब। तो स्टार्टिंग में कितना लग रहा है पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जीरो क्वांटिटी तो कोई जानकारी है नहीं, ठीक है ना। तो फिक्स्ड 10 का 10, तो यहाँ पे एवरेज फिक्स पता नहीं कितना कैसे क्या होगा, ठीक है। और क्योंकि आपका एवरेज फिक्स वेरिएबल जब बढ़ाएंगे तो सब पे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो कम होते चला जाता है, ठीक ना, हर एक यूनिट पे तो कम होते चलेगा। ये तो टोटल आपका टोटल वही रहेगा, लेकिन ये आपका कम होते जाएगा और वेरिएबल आपका बढ़ते जाएगा, और दोनों को ऐड करिएगा तो आखिर लास्ट में 10 ही निकलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ का इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ को याद रखिएगा कैसे क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हर जगह पर निकालने पे कांस्टेंट आता है, क्योंकि हम लोग को वेरिएबल का निकालेंगे तब। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलेंगे, जो कि पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर पे जो खर्च होने वाला होता है, फिक्स्ड फैक्टर पे जो पर यूनिट पे जो खर्च होगा तो उसी को हम लोग निकालेंगे एवरेज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही सब है, ठीक। इतना कुछ आपको डाटा पढ़ने का आवश्यकता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट रेफर्स टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस। पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर टोटल वेरिएबल कितना लग रहा है, तो वही आपका एवरेज वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। भी लग गया तो भी एवरेज था तो केवल टोटल था, सिंपल सा, ठीक। इट रेफर्स टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस। पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने में टोटल वेरिएबल कितना लगता है, इसको भी निकालने का तरीका है कि एवरेज वेरिएबल से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेबल अगर समझने के लिए देगा एग्जाम में नहीं, ठीक। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि, और एवरेज आपका टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो स्टार्टिंग में तो कॉस्ट आपको कम लगेगा। कॉस्ट क्यों कम लगता है, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन से हम लोग को स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, कॉस्ट कम लगता है। लेकिन फिर कॉस्ट बढ़ेगा आपका, देखिए फिर यहाँ तक घटते फिर आपका बढ़ने लगता है कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट फिर लगने लगता है। स्टार्टिंग में नए लेबर है, नए मशीन, ठीक है, तो अच्छे से खर्च हुआ, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो लगा, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लगा, लेकिन वेरिएबल कम लग रहे थे, क्योंकि जो भी लेबर थे अच्छे से काम कर रहे थे, और लेबर बढ़ाते गए तो उन लोग अच्छा से काम नहीं करता है, कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे कॉस्ट फिर बढ़ने लगता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करते हैं, केवल वेरिएबल को करते हैं, तो वेरिएबल फिर और फिक्स फैक्टर कर नहीं रहे हैं तो हम लोग का, और क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता सबके बीच में, तो कॉस्ट ज़्यादा लगने लगता है। तो कॉस्ट का यही कि वेरिएबल कम लग रहा था फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसका फिर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, तो यू से बस ग्राफ से मतलब रखिए कि यू से नहीं बनाने के लिए देगा, नहीं पूछने के लिए। एवरेज कॉस्ट तो यहाँ पर सब निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स सारे को ऐड करिएगा, निकालेंगे सब कुछ हम लोग कैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से, इसमें कुछ विशेष समझना है नहीं। एवरेज कॉस्ट आपका 20-14 फिर बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि देखिए घटा फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि फिक्स तो उतना ही है, फिक्स तो बस बढ़ेगा 10 पे, एक यूनिट सबके बढ़ गया, फिक्स में तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना, हर पे बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो चेंज नहीं होगा, जितना क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये कम होते चला जाएगा 1 से और 0.5 से करेगा। लेकिन ये तो आपका क्या होगा, घट रहा है तो फिर बढ़ना स्टार्ट होगा जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाइएगा, ठीक है। तो आपका शेप यहाँ पे बहुत जरूरी है, शेप देख लीजिए, यू शेप, एवरेज कॉस्ट का भी यू शेप। तो सारे को क्या करना है, नोट से सिर्फ शेप के बारे में याद कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट देख लीजिए, डिफरेंशियल ग्रुप में फॉर्मूला के रूप में 1 नंबर 2 नंबर दे सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट रेफर्स टू द नेट चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एक अतिरिक्त आउटपुट प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, सिंपल सा हो गया। मार्जिनल कॉस्ट डेल्टा चेंजेस है तो पढ़े होंगे, ठीक। एक टीएन और टीएन में पिछला यूनिट पे कितना लगा था तो मार्जिनल निकल गया, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट एन यूनिट टोटल कॉस्ट, उसके बाद एन माइनस 1 यूनिट पे जो कॉस्ट होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे लगेगा, धीरे धीरे ये भी आपका तो वेरिएबल का जैसा काम करता है ना, तो कम लग कर तो फिर बढ़ने लगेगा, फिर आपका बढ़ने लगेगा वही
देखिए फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो व्हेन द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर MC इज अकॉर्डिंग विद द फेलिंग एंड व्हेन देयर इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आंसर होता है। इसके बाद इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग वही बता दी कि कैसे कैसे क्या सब शेप, यू शेप, और आपका काम हो गया। रिलेशन बिटवीन एवरेज मार्जिनल एंड क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, हर एक एवरेज को, प्रोडक्शन को, रेवेन्यू को, सबको रिलेशनशिप को देख लेना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज मार्जिनल एंड टोटल, इसको देख लीजिए, और आई थिंक आपका लास्ट टॉपिक होगा तो इसको समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्या लिखा है सबको देख लेंगे। तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बढ़ने का सिलसिला, तो यहाँ पर वैसा कुछ एवरेज कॉस्ट और 10 से 15, 8 से 10, अच्छा यहाँ पे कुछ हमको देखना होगा, नीचे में कुछ लिखा है, टोटल कॉस्ट आपका धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिलेशनशिप में ग्राफ में तो वही है, लेकिन इसका रिलेशनशिप देगा कि जब घट रहा है तभी घट रहा है, दोनों घट रहा है, मार्जिनल भी टोटल भी, लेकिन आपका मार्जिनल ज़्यादा घटना चाहिए, देखिए मार्जिन ज़्यादा घट गया, तो दोनों जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मार्जिन ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। रिलेशन वही है, मार्जिन एवरेज का जो रहता है वही सब है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम चला गया जब मार्जिन एवरेज बराबर इसको हुई, तो यहाँ पर रिलेशनशिप लिखा होगा, इसको याद करिएगा, ठीक। जब दोनों घटेगा, ठीक। एक और है कि आपका यहाँ पर ज़्यादा भी इंक्रीजिंग भी हो सकता, तो डीप में उतना देगा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ग्राफ से क्या है कि आपका मार्जिन देखिए बढ़ना स्टार्ट हो गया, कब, ये अभी घटिए रहा है, अभी जीरो हुआ, बराबर नहीं हुआ। जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है, तो डीप का रिलेशनशिप नहीं देगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है केवल कि व्हेन AC फैलिंग तो MC क्या हो जाएगा, ज़्यादा घट जाएगा, व्हेन AC राइजिंग तो MC ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये MC हमेशा आगे पीछे, हमेशा आगे रहता है MC मार्जिनल हमेशा। व्हेन AC जो कांस्टेंट, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है ना। AC बराबर MC जब आपको मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, कौन आपका AC जब मैक्सिमम पर आएगा तो दोनों बराबर रहेंगे। तो रिलेशनशिप को देख लीजिए, वही रिलेशनशिप जो प्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट का ग्राफ आ गया, तो ग्राफ, इसमें ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, आउटपुट इज, ठीक है ना। जो फॉर्मूला था सिंपल। अब टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग तो MC इंक्रीज, टोटल इंक्रीज डिक्रीजिंग, जो भी रेट रहेगा तो मार्जिनल का वही काम होता है, क्योंकि आपका टोटल किस पर डिपेंड करता है, मार्जिनल पे। तो टोटल इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट तो मार्जिनल डिक्रीज, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट तो मार्जिनल इंक्रीज, बाकी सब वही सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो इतना स्पीड चले इसलिए कि हम लोग को जल्दी में करना था, आई थिंक कितना 22, 23 पेज, 26 पेज कर दिए हम लोग, 22 मिनट में खत्म कर दिए। किसी को दिक्कत है, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दिए, बस फार्मूला वगैरह पढ़िए, ग्राफ वगैरह देख लीजिए, बाकी कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होगा, टोटल एवरेज मार्जिनल, बाकी कहीं से फार्मूला से सवाल देगा, ठीक है। तो आपका 3 चैप्टर समाप्त, एक चैप्टर को हम लोग रेवेन्यू को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को एक ही में समाप्त कर देंगे, आपका 3-4 वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन गया था, तो वो सब डिटेल में अच्छे से बताए थे, और जिसके पास टाइम था तो पढ़ लिया होगा, जिसके पास टाइम नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, ताकि अभी का काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद तो लाइक करिए एंड बेस्ट ऑफ लक।